भाजपा को राजी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके पोस्टर्स को नहीं हटाया है। उसकी हम निंदा करते हैं, इनको चेतावनी देते हैं कि जो ये नौकरशाह हैं, अरविंद केजरीवाल जी को धोखे से और गैरकानूनी तरीके से जो गिरफ्तार किया है, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए ये गैरकानूनी जो केस इन्होंने बनाया है, ये हम सब इसकी निंदा करते हैं। और केजरीवाल जी, हमें पूरा विश्वास है कि जो न्यायपालिका है वो केजरीवाल जी के साथ न्याय करेगी। चुनाव लोकसभा का है तो ऐसे में सियासत गर्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और अब रणभेरी जब बच चुकी है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी गर्म हो गया है, तेज हो गया है। और आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हमारे साथ मौजूद है, तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ मौजूद है। सेक्टर 12 में कांग्रेस नेता वेदपाल दायमा के कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप सरकार पर, सरकार की मशीनरी पर लगाए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किन चीज़ों को लेकर नाराज है कांग्रेस भाजपा से और आगे का रुख उनका क्या रहेगा। दलाल साहब, गंभीर आरोप लगाए हैं आपने, क्या वो आरोप हैं और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए पूजा जी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम देश के जिला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो शासक हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी जाती है कि किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं के या पार्टियों के जो कार्यक्रम हैं वो पोस्टर से या दीवार पर लिखे हुए उन सबको हटाना होता है। फरीदाबाद लोकसभा में अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं के इशारों पर विपक्ष के तमाम पोस्टर, तमाम हमारी दीवारों पर लिखी हुई जो हमारी पार्टी की बातें थी, उनको मिटाने का काम किया। और वहीं जो भाजपा के झूठे नारे, जो भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों के सामने लिखती रहती है, पोस्टर लगाते रहते हैं, वहाँ दोनों जिलों में भाजपा को राजी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके पोस्टर्स को नहीं हटाया है। उसकी हम निंदा करते हैं, इनको चेतावनी देते हैं कि जो ये नौकरशाह हैं, इनको अपनी हैसियत में रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत है उनको मानना चाहिए। तभी जाकर के इस देश के संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए इस लोकतंत्र के आने वाले चुनाव को सही तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन में है। क्या लगता है चुनाव पर इसका कितना असर होगा और कांग्रेस अपनी किस तैयारी के साथ चुनावों में उतरेगी? देखिए मैडम, जो अरविंद केजरीवाल जी को धोखे से और गैरकानूनी तरीके से जो गिरफ्तार किया है, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो सरकार चला करके स्वास्थ्य और शिक्षा का जो रोल मॉडल उन्होंने पैदा किया, वो देश में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों की सरकारों ने भी उसको फॉलो करने का काम किया है। तो केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत दिनों से वो उनकी नज़र में थे, उनसे परेशान थे, घबराए हुए थे। इसलिए उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए ये गैरकानूनी जो केस इन्होंने बनाया है, ये हम सब इसकी निंदा करते हैं। और केजरीवाल जी, हमें पूरा विश्वास है कि जो न्यायपालिका है वो केजरीवाल जी के साथ न्याय करेगी और वो जल्दी ही बाहर आकर के और बीजेपी की सरकार का जो ये रवैया है इसका खुलासा करेंगे। सर, कब तक ये आचार संहिता का जो उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में कब तक रहेगी कांग्रेस? क्या चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी? जी, निश्चित तौर पर हमने जैसे आपके सामने यहाँ जो जहाँ जहाँ इनके नारे प्रमुख स्थानों पर आज भी लगे हुए हैं, उनके फ़ोटो हमने आपके सामने दिखाए हैं। इन्हीं फ़ोटो के साथ अगर ये 2-3 दिन में इन्होंने हरकत नहीं की तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी शिकायत करेंगे और इन अधिकारियों का भी घेराव करेंगे कि ये अपना ज़मीर गिरा करके जो कानून को ताक पे रख करके भाजपा को राजी करने में जो लगे हुए हैं, संविधान की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इनका भी घेराव करेंगे। जी दलाल साहब, जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और लगातार जिनके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी जो है कछुआ गति से चल रही है। लगता नहीं है आपको? पहले संगठन में देरी, अब उम्मीदवार की घोषणा में देरी, कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता का जो जोश है उसको कहीं ठंडा ना कर दे? देखिए मैडम, हमारी पार्टी के अंदर जो ये संगठन और जो प्रत्याशियों का चयन है वो अंतिम पड़ाव पर आ चुका है।
क्योंकि चुनाव की तिथि को हरियाणा के अंदर जानबूझ करके बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने छठे फेज में ले जाने का काम किया। तो केवल इस लंबी अवधि को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही ये इशारा है कि अभी टिकटों को घोषणा करने में हमें और 2-4 दिन लगाना चाहिए। जहां तक चुनाव की बात है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लोगों से संपर्क बना रहे हैं और हमें बेहद खुशी है कि जो हमें लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे प्रति, जो 36 बिरादरी के लोग और ख़ास करके नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लाखों की जीत भाजपा की जो हुआ करती थी वो अब की दफ़ा लाखों में इनकी हार होगी। जी दामा जी, आपका सामने ही जो है पूरा सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, तो क्या कोई रणनीति है कि ये जो आचार संहिता में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जा रही है कथित रूप से, इसे लेकर आप बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और शिकायत करेंगे? देखो मैं बताऊँ मैम आपको, ये निश्चित रूप से ये जो बीजेपी वाले हैं बौखलाए हुए हैं, इनकी जन विरोधी नीतियाँ जो चल रही हैं वो इसी वजह से चल रही हैं कि फरीदाबाद में लोकसभा में भी और विधानसभा में फरीदाबाद बहुत मजबूत है और आने वाले टाइम में हरियाणा में लोकसभा में भी हरियाणा में लोकसभा की 10 की 10 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, विधानसभा में भी हमारा बहुमत आ रहा है, पूर्ण रूप से हमारी सरकार बन रही है। तो ये बीजेपी वाले निश्चित रूप से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल सहित तमाम कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद रहे और लोकसभा चुनावों को लेकर जहां आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं। अब देखना ये है कि इन आरोपों को जो साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।